देश और से क्यों देश और से यह वीतरागता तेरी, यह वीतरागता तेरी। मेरा विश्राम हो मेरे मानस के स्वामी, तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो। पूर्ण बनो न कैसे उपकार से अहो, उपकार से चरणों में भले पन्हैया, चरणों में भले पन्हैया। यह मेरे चाम हो मेरे मानस के स्वामी, तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो। एक बार पारस हत भाग जो रहा, हत भाग जो रहा। पारस अब स्वयं बनूं मैं, पारस अब स्वयं बनूं मैं। बस वैसा काम हो मेरे मानस के स्वामी, तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो। नस नस में बस रहे हो रस ज्यों कवित्व में, रस ज्यों कवित्व में। भगवान भक्त तुलसी के, भगवान भक्त तुलसी के। तुम राम हो मेरे मानस के स्वामी, तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो। प्रभु पार्षदेव चरणों में, प्रभु पार्षदेव चरणों में शत शत प्रणाम हो मेरे मानस के स्वामी, तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो। स्वामी भीखण जीरो नाम आठो याम ध्यावा। स्वामी भीखण जीरो नाम आठो याम ध्यावा। बाबलिएरो उपकार किया भूल जावा। बाबलिएरो उपकार किया भूल जावा। सावरियो मारे रो रो रम्यो है, पल पल छिन छिन स्मृति सरसावा। पल पल छिन छिन स्मृति सरसावा।
स्वामी भीखण जीरो नाम आठो याम धाम। मंत्राक्षर है नाम स्वामरो, मंत्राक्षर है नाम स्वामरो, सरल पंथ है परम धाम रो, भिक्षु नामरी गंगोत्री में नित नावा। स्वामी भीखण जीरो नाम आठो याम। बलिदानारी अमर कहानी, बलिदानारी अमर कहानी, तीव्र तपोबल की सहनानी, काम कुंभ कल्प वृक्ष चिंता रत्न पावा। काम कुंभ कल्प वृक्ष चिंता रत्न पावा। स्वामी भीखण जीरो नाम आठो याम धाम। 200 बरसा रीव माता, 200 बरसा रीव बाता, बैठ जगाई बाबो राता, कर याद मर याद मन भोल सावा, कर याद मर याद मन भोल सावा। स्वामी भीखण जीरो नाम आठो याम धाम। खड़ा खड़ा पड़ी कमनो करता, बूढ़ा पैरो ध्यान न धरता, उत्पातिया प्रतिभारी भारी घटनावा, उत्पातियारे प्रतिभारी भारी घटनावा। स्वामी भीखण जीरो नाम आठो याम धावा। गच्छा बाड़ा दुरवस्था, मेटी सारी विषम व्यवस्था, तेरा पंथरी सजीवनी वठेर ठावा, तेरा पंथरी सजीवनी वठेर ठावा। स्वामी भीखण जीरो नाम आठो याम ध्यावा। बाबलिएरो उपकार किया भूल जावा, बाबलिएरो उपकार किया भूल जावा। सावरियो मारे रो रो रम्यो है, सावरियो मारे रो रो रम्यो है, पल पल
छिन्न छिन्न स्मृति सरसावा पल पल छिन्न छिन्न स्मृति सरसावा स्वामी भिखर जीरो नाम आठोयाम। शायद धार्मिक भाइयों बहनों, सादर जय जिनेन्द्र। मेरे पिताजी की बहुत इच्छा रहती थी, स्वर्गीय बिशन दयाल जी गोयल की, चरित्रात्माएं 12वां व्रत निभ जाए। 12वें व्रत में पिताजी बोलते थे 11 व्रत श्रावक खुद कर सकता है, लेकिन 12वां व्रत है जिसमें साधु साध्वी की अपेक्षा होती है। और 12वें व्रत में भी एक बड़ा व्रत है, सैया तर का दान देना। क्योंकि चरित्र आत्माओं को विराजने के लिए अपन यदि प्रासुक जगह दे सके, उनकी आवश्यकता हो, वो वहां विराज सके, तो अपने अनंत पुण्याई हो तो योग बैठता है, वरना योग नहीं बैठता। जगह हो सकती है तो मन नहीं होता, मन होता तो साधु साध्वियों की आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता होती है तो उस जगह स्थान नहीं होता। ये सारे संयोग का मिलना अपने आप में दुर्लभ है। हमारे पर मुनिश्री ने अति कृपा कर कर, मैंने चतुर्मास के बीच में गुरु महाराज से निवेदन किया था कि आप चतुर्मास के बाद यदि पूज्य गुरुदेव की दृष्टि हो कलकत्ता विराजने की, तो आप हमारे एटमोस्फेयर में कृपा कराना। ये उस दिन दशहरा का दिन था। मेरा अहोभाग्य, मुनिश्री ने 1 मिनट में मुझे बताया कि गुरुदेव की यदि दृष्टि होगी तो आपके आने का भाव है। आप कल्पना नहीं कर सकते कितना आनंद उस दिन आया। उस दिन लगा कि एक बड़ी लॉटरी खुल गई। क्यों? कि अर्थ का लाभ तो मेरी तकदीर में होगा तो आएगा, लेकिन धर्म का लाभ तभी मिल सकता है जब पुण्य आत्मा का योग हमारे साथ में हो। तो आज आप सब पधारे, इस धरती का, इस जगह का, इस फ्लैट का अहोभाग्य है कि हमारे इतने शायद धार्मिक। मैं आज सुबह एक भाई को बोल रहा था, बोले मैं आया गोयल जी, मतलब कोई को नहीं आया, 3 साल से गोयल जी अठा है, कोई को नहीं आया। आज आपका महाराज आया तो 6 लोग आया हो। तो इनके कारण ये पूरी प्रखदा है। यदि ये नहीं हो तो हमारे पास कोई नहीं आता। तो मैं अपने आप को, हमारे पूरे परिवार को धन गढ़ी धनभाग मांगता हूँ और मुनिश्री से निवेदन करता हूँ, जब जब संयोग हो, हमारे पूरे परिवार की भावना है आप यहाँ कृपा कराएं। प्रिटोरिया स्टेट की भावना बाता हूँ, प्रिटोरिया स्टेट भी यदि कृपा कराए तो सारी व्यवस्था हम श्रावक है करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हम लोग के लिए, खाली मुनिश्री की दृष्टि की अपेक्षा है। ओम अरहम, जय जिनेन्द्र, शुभ भविष्य है सामने। आपको एक बात और बताऊं, कल मुनिश्री ने एक बात फरमाई थी कि गोयल जी की दान देने की बड़ी भावना थी। वो कपड़े वगैरह रखते थे, कई बार साधु सत्यों को लगता था कि इतना कपड़ा, इतना भोजन किसके लिए बनाया। मुनिश्री आपने कल फरमाया ना, पिताजी को एक घटना याद आई जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। लाड़नू की बात है, चतुर्मास चल रहा था, पंजाब भवन में हम लोग ठहरे हुए थे, मेरी माँ और हम लोग सब सेवा कर रहे थे। तो मेरी माँ ने बोला कि अपने जितना कपड़ा है सारा यहाँ सजा दे। तो मैंने माँ से पूछा कि ये कपड़ा क्या काम आएगा, कि चतुर्मास में संत सती कपड़े की कृपा कराते नहीं है। बोले कोई बात नहीं, क्या पता कब काम हो जाए, रख दे। तो हमने उसको सजा दिया। संयोग से उसी दिन पूज्य गुरुदेव तुलसी सुबह घूमते घूमते पंजाब भवन में पधारे। उन्होंने हमारे जब इतना कपड़े का लॉट देखा तो पूछा ये कपड़ा क्यों लाए हो। हमने कहा कोई कृपा हो जाए तो। बोले मालूम है चतुर्मास में कृपा होती नहीं है, तो क्यों लाए हो। मैंने कहा आचार्यों को क्या पता कब कृपा हो जाए। बंधुओं, उसी दिन शाम को पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से निकला कि कमला बहन जो अपने शिवपुर में रहती थी, उनका संथारा चल रहा था कि यदि वो स्वस्थ रहे तो कल उनको दीक्षा देने का भाव है। और वो सारा कपड़ा हमारा अगले दिन उपयोग में आ गया। बंधुओं, भावना भाना हम लोग का कर्तव्य है, लेना नहीं लेना, उपयोग में आना इनका काम है। हम भावना से वंचित क्यों रहे। एक अंग्रेज था जिसने गुरुदेव को बोला मैं 12 व्रतधारी हूँ। गुरु ने पूछा इंग्लैंड में तुम 12वां व्रत कैसे निभ जाते हो। बोला लेना लेना आपका काम है, मैं तो जब भी भोजन आता हूँ प्रार्थना करता हूँ कोई भी सुपात्र दान का लाभ मिले, कोई साधु सन्यासी मेरे पास आए और मेरे भोजन ले। लेना नहीं लेना, आना नहीं लेना उनका काम, मैं व्रत नहीं जाता हूँ मन से। तो हम भी मन से आपसे भावना बांटते हैं, आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि आप हमारी भावना को रखा है और आगे भी आप रखते रहे। ओम रम, जय जिनेन्द्र। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के चैतन्य में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य महासमुद्र के चैतन्य में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपास्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है थोड़ा में गुण घड़ा। थोड़ा में गुण घड़ा।
प्राकृत साहित्य में बहुत सुंदर एक गाथा का उल्लेख मिलता है। थो आहारो थो भणियो ये, जो हो ये थो निदो ये, थो वही उपकरणे तस्सहु देवावि प्रणमन्ति, तस्सहु देवावि प्रणमन्ति। जो साधक अल्पाहार, अल्प भाषा, अल्प नींद व अल्प उपकरण रखता है, उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। दुनिया में जैन साधुओं का बहुत बड़ा महत्व है। लाखों लाखों लोग आज भी जैन साधुओं को आदर भाव की दृष्टि से देखते हैं। उनकी साधना से अभिभूत होते हैं। काश हमें भी ये जैन धर्म मिलता। तो जैन धर्म में साधना का बहुत बड़ा महत्व है। उत्कृष्ट साधना करने वाले संत महात्मा होते हैं जो कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इस आगम पद्य में, इस प्राकृत साहित्य की गाथा में बताया गया देवता किसको नमस्कार करते हैं? जो अल्पाहारी है, अल्प आहार करता है। जैन धर्म में निर्जरा शब्द आता है। निर्जरा का अर्थ है कर्मों को तोड़ना। जीव की आंशिक उज्ज्वलता निर्जरा है और जीव की संपूर्ण उज्ज्वलता मोक्ष है। हमारी हर प्रवृत्ति में निर्जरा का भाव होना चाहिए। मैं कोई भी प्रवृत्ति करूं, निर्जरा, निर्जरा में भी सकाम निर्जरा का लक्ष्य हो। तो निर्जरा के 12 भेद बताए हैं। उनमें 6 भेद बाह्य तपस्या से संबंध रखने वाले हैं और 6 भेद आंतरिक तपस्या से संबंध रखने वाले हैं। उनोदी शब्द है उन उदर, पेट में थोड़ा डालना, यह है उनोदी तप। द्रव्य उनोदी भी होती है, भाव उनोदी भी होती है। आगमों में पुरुष के लिए 32 कवल, स्त्री के लिए 28 कवल और नपुंसक के लिए 24 कवल का विधान है। एक अंडे के आकार जितना एक कवल होता है। और उनमें यदि वह एक ग्रास भी कम खाता है तो वह उनोदरी तप की साधना में आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं भरपूर आहार करते हैं। आपकी भाषा में भोजन भट्ट, कहीं भी मिलता है छोड़ते नहीं है। अरे ये पेट है, पेटी नहीं है। फिर भी मनुष्य का स्वभाव है, शरीर के अनुकूल नहीं है, फिर भी वो खाता रहता है। ज्ञानी जन कहते हैं जो अल्पाहारी होता है, थोड़ा खाता है। हमारे मुनि सुमेर मल्ली स्वामी सुदर्शन फरमाते थे थोड़ा में गुण घना। तो गोष्ठी करके आते, आर पानी थोड़ा आता तो संत कहते थोड़ा ही आया, तो वो कहते हैं थोड़ा में गुण घना। कितना छोटा सा सूक्त है, थोड़ा में गुण घना। लेकिन आदमी ज्यादा में गुण ज्यादा बताता है कि ज्यादा माल होना चाहिए, ज्यादा माल, लेकिन थोड़ा में गुण ज्यादा है। आप यदि थोड़ा आहार करोगे तो पेट भी आपका हल्का रहेगा। हमारे बड़े संत मोहनलाल जी स्वामी फरमाते थे गोश्री में थोड़ा कम लाना चाहिए। क्यों कम लाना चाहिए? कल यदि कोई डेरा आ गया, किसी का व्रत निभाना पड़ा, तो तुम आराम से व्रत निभा सकते हो। नहीं तो कहां से व्रत निभाओगे? दूसरी बात, थोड़ा खाओगे तो नुकसान तो है ही नहीं है, साधना है, पेट हल्का रहेगा। समय की भी बचत, थोड़ा खाओगे तो समय की बचत रहेगी, ज्यादा खाओगे तो समय ज्यादा लगेगा, गोची में भी ज्यादा समय लगेगा। थोड़ा है तो थोड़े घर
परस्पर आ सकोगे। लेकिन कुल मिलाकर जो व्यक्ति थोड़ा आहार करता है, थोड़ा में भी जो सात्विक आहार करता है, ऋतु के अनुसार आहार करता है, स्वास्थ्य के अनुसार आहार करता है, उसका एक अलग मूल्य होता है। तो देवता किसको नमस्कार करते हैं? जो अल्पाहारी है, थोड़ा खाता है। हमारे एक संत थे भानजी स्वामी, भानजी स्वामी थे बीकानेर के। जब वे गृहस्थ जीवन में थे तो मगवा गणी की सेवा में गए वो। तो रतनगढ़ के संभव थे श्रावक थे मेघराजी आंचलिया संभव थे, उन कालूराम जी मेघराजी, उन्होंने कहा आज हमारे यहीं भोजन कर लेना। बैरागी अवस्था में थे या गृहस्थ थे। उन्होंने अपने लिए पानी बनाया, एक मूंड पानी बनाया, एक मूंड। एक तो घड़ा छोटा होता है, बड़ा मूंड मतलब बड़ा, इतना सारा पानी बनाया। पानी बनाया तो श्रावक जी के मन में शंका होगी, जिसके डेरे में वो रुके हुए थे, कालूराम जी संभवतः नाम हो सकता है, उनके डेरे में उनको शंका हुई। तो उन्होंने मगवा गणी को निवेदन किया कि ये पानी आपके लिए बनाया है, ये पानी आपके लिए बनाया, मेरे को शंका है। मगवा गणी ने आदेश दिया साधु साध्वियों को, भांजी का कोई भी पानी का व्रत नहीं निभ जाए। तो शंका होगी, कोई श्रावक आकर कह दे महाराज ये आपके लिए बनाया है, नहीं भी बनाया तो एक बार तो हमें रोकना पड़ेगा, खोज करनी पड़ेगी और उसके बाद फिर कार्रवाई की बात आती। तो उन्होंने पहले भोजन किया, 24 बाटी खाई भांजी ने, दाल बाटी, और फिर कहा मुझे पानी पिलाओ। गिलास से लोटा से पानी पीने में मुझे टाइम लगेगा। तो 2-4 व्यक्ति उठाकर वो मूंड से, आपको आश्चर्य होगा, आधा मूंड पानी पी गए, आधा मूंड। ऊंट नहीं थे, मनुष्य थे, और आधा ऊंट घड़ा मूंड पानी पी लिया। फिर श्रावक जी के शंका मिट गई और मगवा गणी को जाकर निवेदन किया, गुरुदेव आपके लिए नहीं बनाया है, आप व्रत निभ जा सकते हैं। और उधर भांजी ने क्या कहा, मैं पूरा का पूरा पानी पी सकता हूं, लेकिन मैं व्रत निभ जाऊंगा, उनोदरी करूंगा, और बाकी का पानी का विसर्जन मतलब उनोदरी करके, और उन्होंने व्रत निभ जाया। बोलो आप, ऐसे श्रावक भी होते हैं। श्रावकों के मन में शंका हो जाती है, कभी कभी शंका भी हो जाती है, महाराज के लिए इतना बनाया। अरे कभी कभी ऐसा भी होता है, किसी के घर में हम रुकते हैं तो मात्रा ज्यादा होती है और मन में शंका भी हो जाती है, घर वालों को भी शंका हो जाती है कि रोजाना तो इतना खाते, आज इतना क्यों बनाया। उनके पीछे कई कारण होते हैं। मेहमान भी आते हैं, रोजाना 1 किलो दूध लेते, आज 5 किलो क्यों लिया, मेहमान आए, चाय भी पिलानी पड़ेगी, दूध भी पिलाना पड़ेगा, और भी कुछ हो सकता है। तो वो हरे को पता नहीं चलता। डेरा में भी हम देखते, गुरुदेव के वहां डेरे होते हैं, तो एक्स्ट्रा क्यों, कि महाराज कोई आ जाता, कोई चेन्नई का आ गया, कोई मुंबई का आ गया, हमारे परिचित है, हम मना थोड़ी करेंगे। और 2-4-5 का एक्स्ट्रा बनाना भी पड़ता है। पुराने समय में कटोदान भरा हुआ रहता था रोटी, तो फिर शाम को कभी मांग लेते, और आज तो टन गोपाल। हाँ, कुछ नहीं मिलेगा आपको। हाँ, कभी कभी हम घरों में भी जाते ना गोची के लिए, दोपहर में 12-1 बजे, तुम्हारा शाम को गोची की कृपा कराना, और पहले मिल जाता था। अब तो फिक्स है, कितना फुल्का खाता, 3 बनाया, बस आराम, गैस बंद। लेकिन वो पहले वाला जमाना नहीं रहा। लेकिन मूल बात है, जो थोड़ा खाता है वह साधक होता है और साधना में आगे बढ़ता है। दूसरा बताया, जो थोड़ा बोलता है, कम खाना और कम बोलना। गुरुदेव फरमाते हैं, कम खाना कम बोलना। लेकिन बोलने वाले भी बहुत है, खाने वाले हैं तो बोलने वाले भी बहुत है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, दिन भर उनका रेडियो चालू रहता है। 2 दोस्त मिले, एक दोस्त बोला मेरी माँ गजब की विदुषी है, तो कोई भी विषय दे दे 2 घंटा पर भाषण दे सकती है। दूसरा दोस्त बोला बस इतना सही, मेरी माँ तो तेरी माँ से गजब की विदुषी है, विषय हो या मत हो दिन भर बड़बड़ करती रहती है, सुबह से लेकर शाम तक बोलती रहती है। कभी कभी बोलना भी पड़ता है, यदि आप 8 घंटे बोले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अनावश्यक नहीं बोलना।
मौन का क्या अर्थ है? आचार्य महाप्रज्ञ जी फरमाते थे अनावश्यक नहीं बोलना ही मौन है। ऐसे आपने मौन कर ली और आवाज करते रहते, हूं करते रहते हैं, तो उल्टा कभी नुकसान भी हो जाता है। तो थोड़ा बोलना, जितनी आवश्यकता है उतना बोलो। और उनमें भी कोशिश ये करो, मैं 2 शब्द से मेरा काम हो सकता है तो 4 शब्द क्यों बोलूं? एलर्जी और एनर्जी, यदि मैं थोड़ा बोलूंगा तो मेरे को एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा का क्षय कम होगा, और ज्यादा बोलूंगा तो लोग मेरे से एलर्जी भी करेंगे और मेरी ऊर्जा का क्षय होगा। कभी कभी लोग खड़े होते हैं बोलने के लिए, हमने एक भाई को कहा तुम्हारे को 2-5 मिनट बोलना है, मतलब विचार रख सकते हो। तो वो भाई बोला महाराज खड़ा करना आपका काम है, बैठना मेरा काम है, बैठना मेरा काम है। इसलिए कभी कभी समस्या आ जाती है और लोग भी नाराज हो जाते हैं, महाराज ये क्या धंधा है, एक दिन तो ठीक है रोजाना आप खड़ा कर देते हो, इसको खड़ा कर दिया, इसको खड़ा कर दिया, और फिर वो माइक ही नहीं छोड़ता है। कभी कभी आवश्यकता तो बोलना भी पड़ता है, आवश्यकता तो बोलना भी पड़ता है, लेकिन जो भी बोलने वाला है यदि वो थोड़ा में बहुत चीजें बता सकता है। आचार्य महासमुद्र जी को हम देखते नहीं, कभी कभी थोड़े में कितनी मार्मिक बात बता देते हैं। इसलिए थोड़ा बोलो, थोड़ा बोलने में फायदा ही फायदा, गुण ही गुण है। आप थोड़ा बोलोगे तो दूसरी बार भी नंबर लग सकता है, तीसरी बार भी नंबर लग सकता है। ज्यादा बोलोगे या तो ओम अरम तो नहीं कहेंगे कि आप विराज जाओ, साथ दूसरा का भी नंबर आने दो। कभी कभी ऐसा होता भी है, कभी कभी हमारे लोग बोलने लग जाते हैं तो हम उनको इशारा करते हैं, क्यों? समाज ने इनको मुख्य वक्ता बनाया है, 5-10 मिनट ज्यादा भी बोलता तो सुनो। और ये तो पहले आपको सोचना चाहिए था कि भाई ये लंबा बोलता है, उस हिसाब से दूसरे को बुलाते आप। अब बुला दिया, उनकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। 10 मिनट ज्यादा बोला कोई बात नहीं, हम कम बोल देंगे या और एडजस्टमेंट कर लेंगे, लेकिन वक्ता की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। मूल बात है थोड़ा बोलो, जितनी आवश्यकता है उतना बोलो, और संयम के साथ बोलो, परिमित बोलो, हितकारी बोलो, प्रिय कर बोलो, और व्यक्ति के अनुकूल बोलो। कभी कभी कड़ा भी बोलना पड़ता है, कड़ा में भी निस्वार्थ का भाव होना चाहिए, कड़ा में भी परमार्थ का भाव होना चाहिए। गुरुदेव तुलसी को हमने देखा, कभी कभी कड़े शब्द का भी वो प्रयोग करते थे, कड़ा अनुशासन करते थे, तो उनके मन में वो दुर्भावना नहीं थी, उसको सुधारना। और आपको ये भी पता होना चाहिए, गुरु भी यानी आचार्य भी है, हरे के ऊपर अनुशासन नहीं करते हैं। हरे के ऊपर अनुशासन करेंगे तो कपड़ा डाल के भाग जाएगा, हरे के ऊपर नहीं करते हैं। जो योग्य होता है, अब आचार्य तुलसी मुनि नत महाप्रज्ञ जी पर भी अनुशासन करते थे। अब बोलो आप, वो तो इतने बड़े ज्ञानी थे, लेकिन वो जानते थे अनुशासन जरूरी है। नहीं तो लोगों के मन में ये आ सकता है कि छोटे गलती करते तो अनुशासन करते हैं, बड़े गलती करते हैं उनको कुछ नहीं कहते। ऐसी बात नहीं, जैसा अवसर होता है वैसा कहना भी पड़ता है, और कभी मौन भी रखनी पड़ती है, कभी मौन भी रखनी पड़ती है। तो कुल मिलाकर यह है, थोड़ा बोलो, जितनी आवश्यकता है उतना बोलो। थोड़े में भी मीठा बोलो, मीठा बोलिया मन बढ़े, कड़वा बोलिया राज, कहते नहीं, मीठा बोलने से मन बढ़ता है और कड़वा बोलने से राज। और थोड़ा बोलोगे, धीरे बोलोगे तो आनंद आएगा। कुछ लोग जोर जोर से बोलते हैं तो लोगों के भी समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहा है, और वही आप धीरे धीरे बोलते हैं तो लोगों को भी समझ में आता है कि भाई इसने ये बात कही है। हमने सुना देखा भी, विदेशी लोग गुरुदेव तुलसी के पास में आते थे, इतने धीरे धीरे बोलते थे, इतने धीरे धीरे। अर्जुन सिंह जी को हमने देखा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और पंजाब के राज्यपाल भी रहे, और गुरुदेव के पास केंद्र में भी वो मंत्री रहे, केंद्र तो गुरुदेव के पास आए, इतने धीरे बोलते थे वो। तो उसका एक अलग ही मूल्य होता है। अब जोर से बोलोगे तो कोलाहल होगा, जोर से बोलोगे दूसरों को भी असाता हो सकती है, असमाधि हो सकती है। और धीरे बोलोगे तो किसी के असमाधि नहीं होगी, और अच्छी तरह से बोलोगे, व्यवस्थित बोलोगे, मर्यादा के साथ बोलोगे, संयमित बोलोगे, तो दूसरा भी सुनने का इच्छुक होगा, और आगे और आगे आगे। कुछ ऐसे लोग होते हैं मंच मोर के, और बोलेंगे और बोले, तो इसलिए थोड़ा बोलो, कम बोलो, अनावश्यक मत बोलो, कटु मत बोलो, आक्रोश मत बोलो। कुछ लोग ऐसे होते बोलते तो थोड़ा है, लेकिन ऐसा व्यंग कसते हैं, ऐसा तीर मारते हैं, जिंदगी भर तक बेचारा वो याद करता रहता है। ऐसे लोग भी होते। आपने नाम सुना बीरबल बादशाह का,
प्रसिद्ध घटनाएं आती है बीरबल बादशाह की। बीरबल और बादशाह के बीच संवाद भी खूब होते थे, और जब तक बीरबल नहीं बोलता तो बादशाह को भी आनंद नहीं आता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब तक ये नहीं बोलता तो आनंद की अनुभूति नहीं होती है। एक बार की बात है, सभा में अनेक विद्वान लोग आए और राजा ने प्रश्न किया, बादशाह ने प्रश्न किया कि बताओ भाई, मीठी वस्तु क्या है? मीठी वस्तु क्या है? सबने अपनी तर्कें दी। किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने रसगुल्ला, किसी ने मिश्री, किसी ने मेवा, किसी ने कुछ। लेकिन बीरबल चुपचाप बैठा। जब तक बीरबल नहीं बोलता तो बादशाह को शांति नहीं होती। बादशाह बोला, बीरबल तुम भी बताओ, दुनिया में मीठी वस्तु क्या है? तब बीरबल बोला, जहां पना जहां दद्दुर बोलते हैं वहां कोयल चुप रहती है। क्या कहा? जहां दद्दुर बोलते हैं वहां कोयल चुप रहती है। दद्दुर का मतलब मेढक। मेढक टटर करता नहीं, दद्दुर, दद्दुर का मतलब मेढक। मेढक टटर करता है तो कोयल चुप रहती है। जैसे ये कहा, और जितने पंडित बैठे थे उन्होंने सोचा बीरबल ने हमारे को सबको मेढक बना दिया कि टटर कर रहे हैं, और अपने आप को कोयल बना दिया। कोयल चुप रहती है, अवसर आती तभी बोलती है। कागला तो बोलता रहता है, नहीं कोयल समय समय पर। फिर भी बादशाह बोला, ज्यादा बड़बड़ मत कर, तू ज्यादा होशियारी मत दिखा, मेरे प्रश्न का उत्तर दे दे। कि मैं प्रश्न का उत्तर तो दूंगा, लेकिन आपको भी नहीं जचेगा, आप भी संतुष्ट नहीं होंगे, और आपकी ये जो है नहीं चमचा है वो भी खुश नहीं होंगे। बादशाह बोला, ज्यादा मत कर, तू बता दे उत्तर। वो बोला, मीठी केवल जीभ है, फीके सब पकवान। मीठी जीभ है, मीठी जीभ है, मीठी जीभ। हाँ, मीठी जीभ है। जितने भी वो विद्वान लोग बैठे, मूर्ख आदमी, मूर्ख पागल आदमी, मीठी जीभ थोड़ी होती जी। मीठा मिश्री होती, मीठी तो गुलाब जामुन होती है। बादशाह बोला, सिद्ध करके बताओ, आज का युग है, वैज्ञानिक युग है, सिद्ध करके बताओ हम। ठीक है, जहां पना सिद्ध करके भी बताऊंगा, नहीं 4 महीना लगेगा। प्रैक्टिकल प्रयोग करना है, तो भाषण तो देना नहीं है, प्रैक्टिकल प्रयोग करना तो टाइम लगेगा। 4 महीना। ठीक, कोई बात, 4 महीने के बाद बता देना। दिवाली का समय आया, और जहां पना आप तो मेरे घर पर अनेक बार पधार गए हैं, ये बेगम नूरजहां एक बार भी नहीं आई है। मेरी इच्छा है इस दिवाली, हमारा जो हिंदुओं का बड़ा पर्व है, और आप कृपा करो। इतना मीठा बोला, इतना मीठा बोला। बादशाह बोला, मैं मना थोड़ी करता हूँ, ले जाओ। और नूरजहां भी खुश हुई, अरे वाह, बीरबल मेरी इतनी प्रशंसा कर रहा है और मेरे को निमंत्रण दे रहा है, तो वो भी कब चूकने वाली थी। हाँ, आने का भाव है। तो 8 दिन तक वो गई नहीं, दिवाली का समय, और गई और खूब स्वागत किया, वेलकम। तरह तरह की मिठाइयाँ, पकवान, कहते नहीं 32 प्रकार का भोजन और 33 प्रकार की तरकारी। पुराने समय में ऐसा कहा जाता था। और तो देखा, वो तो पहले उसका पेट भी भर गया, खाया नहीं। कभी कभी क्या होता है, अभाव में स्वभाव बिगड़ता है। अभाव में स्वभाव मतलब थोड़ी चीज होती है तब मैं खाऊं, मैं खाऊं, मैं खाऊं। जैसे उदाहरण के लिए 4 केला है, 5 जने खाने वाले हैं, तो मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा। और 2 जने खाने वाले हैं, 8 केला है, कोई नहीं खाएगा, वो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, बांट सकेंगे, कोई नहीं खाएगा। अभाव में स्वभाव बिगड़ता है। तो जैसे ही उस नूरजहां ने देखा, क्या ये खाऊं, ये खाऊं, ये खाऊं, उसका पेट भर गया। फिर भी उसने मान रखा, सम्मान रखा, भोजन किया, और खूब बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ, और खुद बीरबल ने परोसा, बीरबल ने परोसा, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। नूरजहां सोचती है, इतने वर्ष की मैं होगी, आज दिन तक इतनी बड़ी मनुहार और भक्ति के साथ में किसी ने भोजन नहीं कराया, बादशाह ने मेरे को भोजन नहीं कराया, और बहुत खुश हो रही थी। फिर बाद में मुखवास और फिर मकान आदि दिखाया। बीरबल, तुमने तो आज मेरी बहुत खातिरी की, बहुत मेरी सेवा की, आपकी फिर मेरा कर्तव्य है, आपकी कृपा, आपकी कृपा, आपकी कृपा। अब आप मेला में पधारो। सब स्वागत हो गया, सब कुछ मेला में। जैसी वो नीचे उतरी है, 5-10 सीढ़ियां नीचे उतरी होगी, और बीरबल तत्काल बोला अपने नौकरों से, नौकरों, इस तुरकनी ने भोजन किया है, उस स्थान को साफ कर लेना। क्या कहा? इस तुरकनी ने भोजन किया, मुसलमान को हल्का शब्द है, जैसे गोला बोलते हैं ऐसे हल्का शब्द है।
तो तुरकनी हल्का शब्द है। जैसे ही कहा खाया पिया सब खत्म, बेगम करे बखान, खाया पिया जय। अब वहां तो क्या बोले, पांचों ही पकवान जिमाया लवंग सुपारी पान, पांचों ही पकवान जिमाया वजीर बीर बल कयो तुरकणे, वजीर बीर बल खायो रो धूल समान भगती रामीता भोंगड़ा, भाई भावा बिनारे खारे फिर भगती रामीता। आपने भक्ति के साथ राबड़ी भी खिलाई, वो रबड़ी से भी ज्यादा मीठी होती है, और आपने व्यंग कसते हुए रबड़ी खिलाई तो राबड़ी से भी घटिया हो जाती है। सारा खेल वाणी का है। और बीरबल को तो वो क्या बोले, नीचे उतरी और मेला में नहीं गई, कोप भवन होता है इनके, कोप भवन, नाराज हो जाती, मूड ऑफ हो जाता है तो वहां जाकर सो जाना। कोप भवन में चली गई, बादशाह इंतजार करा, अभी आई नहीं आई नहीं आई नहीं आई नहीं, क्या बात है। कर्मचारी को पूछा, आई नहीं, कि वो तो उधर गई है। उधर क्यों गई, ये तो हमारे को पता नहीं। उधर गई, बादशाह गया, क्या बात है, मूड ऑफ था, क्या हुआ, क्या क्या हुआ, आपने मेरे को कहाँ भेज दिया। बीरबल ने मेरी इंसल्ट की, क्या हुआ, मेरे को तुरकनी कहा है। पहले तो खूब भक्ति की, बाद में मेरे को तुरकनी कह दिया। अच्छा कोई बात, मुंह धो ले, आजा, कल हमारे 4 महीना पूरे हो रहे हैं, मैं उसकी 12 बजा दूंगा। वो प्रश्न का उत्तर कल देना था उसको, 12 बजा दूंगा, तो चिंता मत, आजा। आ गई, वो खुश होगी कि कल बीरबल की 12 बज जाएगी। सब लोग आए, पाशा को तो मजा लेना था, उसको नीचे दिखाना था। बीरबल जा अपना फरमाइए, कल तुमने बेगम को कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं कहा मैंने। और कुछ तो कहा होगा? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। बेगम ने जो मेरी प्रशंसा की है, 50 वर्षों में आपने भी मेरी प्रशंसा नहीं की है। और इतनी खुश थी चेहरे पर प्रसन्न थी, और सब ये मेरी व्यवस्था देखकर इतनी अभिभूत थी। नहीं तुमने कुछ कहा? मैंने तो कुछ नहीं। अरे ज्यादा बड़बड़ मत कर, कुछ कहा हो तो कह दे। नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन 4 महीना पहले आपने एक प्रश्न पूछा था, मीठी वस्तु क्या, उसका उत्तर मैंने दिया, और मैंने कुछ नहीं किया। जैसे ये कहा, बादशाह ने सोचा अब मौन भी फायदा नहीं, तो और चाटा पड़ेगा, और चाटा पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है, दुनिया में सब कुछ ये है, बढ़िया भी ये है और घटिया भी ये है। इसलिए थोड़ा बोलो, कम बोलो, मधुरता के साथ बोलो, प्रिय बोलो, सत्य बोलो। सत्य में भी प्रिय बोलना। बात तो सही थी, गलती थी कि ऐसा शब्द का प्रयोग होता था, लेकिन भगवान ने क्या कहा, सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात। ज्ञानी जन कहते हैं सत्य बोलो, प्रिय बोलो। 10वें सूत्र में कहा नहीं, काणे को काना नहीं कहना, लंगड़े को लंगड़ा नहीं कहना, दुबले को दुबला नहीं कहना, मोटे को मोटा नहीं कहना। ये रतनगढ़ की घटना है। मुनि गणेश वंशाई विराजे थे, कमल मुनि, विजय मो विजय जी, और इधर मोला सिंह आमेट और मैं, हम 5-6 संत वहाँ रुके हुए थे। और वहाँ एक बच्चों का शिविर था, तो मैं कक्षा ले रहा था। एक छोटी बच्ची थी, और मेरे मुंह से सब निकल गया, अब मोटी है। सही में थोड़ी मोटी थी, मोटी, उसको मोटी का, छोटी बच्ची थी। और वो घर पर गई, और उसने अपनी दादी से कहा, दादी कि जिन्हें सुने मेरे को आज मोटी का, मोटी का। योग ऐसा हुआ, कमल मुनि वहां गोत्री पधारे। कमल मुनि को उन्होंने कहा, और योग ऐसा, मेरे को पता नहीं वो लड़की कौन थी, और मैं भी योग ऐसा, मैं भी उसके घर पर पानी लेने के लिए चला गया। तो कमल मुनि वहीं खड़े थे, और मैं भी वहां पहुंचा। कमल मुनि ने मुझे कहा कि तुमने इसको कहा मोटी, कहा तो कही, ऐसे नहीं बोलना, किसी को कटु लगे ऐसे नहीं बोलना। गोरा को गोरा भी नहीं बोला, है गोरिया है कालिया, हूं तो हूं, मेरा हूं, तुम्हारा थोड़ा ही हूं। लेकिन किसी को दोहरा लग सकते हैं, कटु लग सकते हैं। तो भगवान की जो वाणी है वो बहुत मार्मिक है। हम ये नहीं कह सकते तुम इधर बैठ जा, चला जा, डॉक्टर को बुलाओ, ये भी नहीं कह सकते हैं। क्या डॉक्टर सेवा कर सकता है? इधर आए तो दर्शन कर सकता है, ये हमारी भाषा है। जैसे लाइट है, पंखा है, और हम क्या कहेंगे, भाई अब लाइट पंखे की क्या आवश्यकता है, ये नहीं कहेंगे बंद कर ले, ये कर ले। मेरे को स्थान की आवश्यकता है, तो मैंने भाई को कहा, अब मेरे हमारे स्थान की आवश्यकता है, तुम्हारी सेवा होगी। हो सकता है उसके मन में आ सकता है
कि मेरा मकान है, मेरे को कह रहे हैं कि तू चला जा यहाँ से, मना नहीं कर, लेकिन ये हमारी भाषा है, सारा खेल भाषा का। गुरुदेव तुलसी बहुत प्रशिक्षण देते थे भाषा समिति का, तुम साधु हो, कैसे बोलना इसका विवेक होना चाहिए, प्रवचन में भी कैसे बोलना विवेक होना चाहिए, कहाँ कैसे बोलना, एक शब्द भी अर्थ का अनर्थ कर सकता है, इसलिए विवेक के साथ बोलना, और उनमें भी थोड़ा बोलो तो देवता भी नमस्कार करेंगे। थोवा हारो थो भणियो, जो हो ही थो निंदो, ये तीसरा जो थोड़ी नींद लेता है, अल्प नींद लेता है। कुछ लोग कुंभकर्ण की तरह होते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं व्याख्यान में आते नहीं तो यहाँ भी आराम की नींद लेते हैं, व्याख्यान में भी यहाँ कोई कहने वाला तो है नहीं, घर में तो सासू जी छाती पर बैठा है, कुछ भी कह सकते हैं यहाँ, तो कम से कम इतना जरूर ध्यान रखना चाहिए, जिनको नींद आती है वो संतों के सामने नहीं बैठे, तो ऐसा ना हो जाए कि संतों को भी नींद आने लग जाए, गिरगिट को देखकर गिरगिट रंग बदल देता। नींद आती है, खाने के बाद में भी नींद क्यों आती है, दोपहर में नींद क्यों आती है, तो बहुत सुंदर बताया गया है कि खाने के बाद में नींद आने का क्या कारण है, कोई बता सकता है? उसके बारे में बताया गया है, मस्तिष्क में रक्त की कमी होने से भोजन के बाद नींद आती है, मस्तिष्क में रक्त की कमी हो जाती है तब व्यक्ति को नींद आती है। और ऐसे भी आयुर्वेद का सिद्धांत है कि भोजन के बाद में नींद नहीं लेना चाहिए, दोपहर में जो भोजन करते हैं, सोना है तो आगे पीछे सो लो, पहले सो लो या बाद में सो लो, तो भोजन के बाद में नहीं सोना चाहिए। सोने से कफ की संभावना रहती है और पाचन पर भी असर आता है, पाचन भी खराब हो सकता है, इसलिए भोजन के बाद में 10 मिनट 15 मिनट वज्रासन में बैठना चाहिए। गुरुदेव तुलसी वज्रासन में बैठते थे, और भी संस्कृतियां वज्रासन में बैठना चाहिए, उसे भोजन पच जाता है, और 10-50-100 कदम थोड़ा सा घूमना भी चाहिए। हम देखते हैं गुरुदेव महासमुंद जी को देखते हैं, आज के बाद में वो घुमाते हैं, और भी संस्कृतियां थोड़े घूमना चाहिए, लेकिन मूल बात है नींद थोड़ी लेना। कुछ लोगों को नींद ज्यादा आती है, जिनके दशनावनी कर्म का उदय होता है उनको नींद ज्यादा आती है, कुछ फ्री माइंड वाले होते हैं तो भी नींद आती है, कि नींद के भी अनेक प्रकार बताए। दशनावनी कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं, 9 प्रकृतियां, 9 प्रकृतियां नहीं, 9 प्रकृतियां, उसमें निद्रा निद्रा ये सब है। नींद कुछ लोग ऐसे होते हैं सोती नींद आ जाती है, कुछ लोग ऐसे हैं सोती नींद तो आ जाती है सुखपूर्वक, लेकिन उठने में कठिनाई होती है। कुछ बैठे हैं उनको भी नींद आती है, बैठे बैठे को भी नींद आती है, खड़े खड़े को भी नींद आती है, चलते चलते को भी नींद आती है। और यहाँ तक बताया गया है रात को सोया हुआ है और नींद में उठा, जंगल में गया, हाथी को मारकर आ गया, वापिस आकर सो गया, उसको पता ही नहीं चलता है वो कौन सी नींद है, तो नर्दी नींद। हाँ, मतलब वो ऐसी नींद होती है वो जीव मरकर नरक में जाता है। तो नींद, अब देवता को नींद नहीं आती है, देवता नींद नहीं लेते, क्यों नहीं लेते, क्यों नहीं लेते हैं? देवता के औदाई शरीर नहीं है, नहीं नींद किसको आती है, औदाई शरीर वालों को आती है। एक फिर प्रश्न खड़ा होगा, अरिहंत भगवान के औदाई शरीर है, अरिहंत भगवान के औदाई शरीर है, तो उनको नींद क्यों नहीं आती है? उन्होंने दशनावनी कर्म का क्षय कर दिया, दशनावनी कर्म का क्षय कर दिया। जिनके दशनावनी कर्म का उदय होता है उनको नींद आती है, इसलिए ठीक है, शरीर की आवश्यकता है, नींद यदि हम नहीं लेंगे तो शरीर खराब हो जाएगा। पानी युक्ताहार विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त सपनाए बोधाए योगो भवति दुखा। जो उचित आहार, उचित विहार, उचित नींद, उचित जागरण करता है तो दुख से छुटकारा पाता है। कितनी सुंदर बात है। आहार, जैसे आहार की आवश्यकता है वैसे नींद की भी आवश्यकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 6 घंटा तो नींद लेनी चाहिए। बच्चे आदि है तो उनके लिए 7-8 घंटा, वृद्ध है उनके लिए 5-6 घंटा, लेकिन अनावश्यक नींद नहीं लेनी चाहिए। कुछ है खाए और सोए 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, कब दुकान जाना नहीं है, घर पर करे क्या, या घूमने के लिए गए वापिस आए तो सो गए, नहीं, उसका सदुपयोग करो। कुछ लोग ऐसे जिनको नींद नहीं आती है तो समय करके बैठ जाते हैं, समय का सदुपयोग करते हैं। कुछ लोग ऐसे है करवट इधर इधर करते रहते हैं, नींद नहीं आती, गोली लेकर सोते हैं या और कुछ करते हैं, लेकिन नींद नहीं आती कोई बात नहीं, आप कैंसर कर लो, कैंसर कर लो तो पूर्ति हो जाएगी, पूर्ति हो जाएगी। श्वास का प्रयोग कर लो, ध्यान कर लो, इससे बहुत फायदा हो जाएगा। लेकिन मूल बात है जो थोड़ी नींद लेता है, थोड़ी नींद लेता है तो देवता भी उसको नमस्कार करते, देवता भी उनको नमस्कार करते। और ज्यादा नींद लेने से तो नुकसान ही नुकसान है, शरीर भी खराब, मन भी खराब, भाव भी खराब, और घर में कले का वातावरण और निर्मित होता है। ज्यादा नींद लेंगे, काम नहीं, दिन भर नींद ही नहीं लेता है
तो घर में कलह का वातावरण भी होता है, और ज्यादा नींद लेने से शरीर भी गल जाता, कमजोर हो जाता, शरीर भी कमजोर हो जाता, कृश हो जाता है, कभी कभी कमजोर हो जाता है, कभी कभी और कोई रोग हो जाता है। इसलिए नींद आवश्यकता है नींद की, लेकिन थोड़ी नींद लेनी चाहिए। योगी लोग होते हैं वो थोड़ी नींद लेते हैं। हमारे आगमों में आता नहीं, एक प्रहर नींद लेते हैं। पहले पौने स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं, नींद लेते हैं, अलग ऐसी प्रक्रिया बताई है। लेकिन जो थोड़ी नींद लेता है तो देवता भी उसको नमस्कार करे। चौथी जो बात बताई बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो वही उपकरण है, तो उपकरण थोड़ा रखता है, ज्यादा उपकरण भी है नहीं। हमारा एक शब्द आता है पलीमंतु, ज्यादा उपकरण रखना, पलीमंतु मतलब साधना का वो विरोधी है। ज्यादा उपकरण होंगे तो बार बार उसकी पले बना करनी पड़ेगी, बार बार उसमें ध्यान देगा कि ये कहाँ गया, ये कहाँ गया, ये कहाँ गया। और उसमें भी उपकरणों में भी अल्प कीमत वाला होना चाहिए, बहुत कीमत वाला नहीं होना चाहिए। ज्यादा यदि कीमत वाला वस्त्र है तो टेंशन रहता है। पुराने समय में तो एक अंक का कपड़ा जांचते थे, याद होगा आप लोगों को, बड़े लोगों, एक अंक का कपड़ा मतलब उत्कृष्ट में 9 रुपया मीटर, उसके ज्यादा नहीं। विक्रम संवत 2004 तक यही परंपरा थी। रतनगढ़ चातुर्मास में फिर चिंतन हुआ, 4 में चिंतन कि भाई अब वो तो मुश्किल है, तो गुरुदेव ने फरमा दिया भाई बहुमूल्य वस्त्र नहीं जाते, बहुमूल्य वस्त्र नहीं जाते। और बहुमूल्य वस्त्र भी यदि जांचना पड़े, जैसे कोई एहलवान है, कोई ऐसी चीज है और वो आचार्यों के लायक है, तो भेंट के स्वरूप हम वो जांच सकते हैं और गुरुदेव को निवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ बताया गया उपकरण जितने थोड़े होंगे तो उतनी साधना अच्छी होगी। साधना ये तो पलेवना ज्यादा करनी पड़ेगी, इसलिए सारा नियम है, साधु 3 पात्र से ज्यादा नहीं रख सकता है। एक साधु स्वस्थ अवस्था 3 पात्र अवस्था आने पर 1 पात्र एक्स्ट्रा रख सकता। कपड़ा है 59 नया कपड़ा, और ऐसे 20 कुल मिलाकर 79 हाथ कपड़ा रख सकता है। साधना 100 हाथ कपड़ा रख सकती है। तो सारे नियम है, और उसके झोली का कपड़ा अलग है, और भी कुछ ऐसे अलग कपड़े हैं। तो मन थोड़े उपकरण होंगे तो हमारे ध्यान में रहेगा, ध्यान में रहेगा। अब देखो थोड़ा छोरा हो नहीं तो ध्यान में रहे, 10-15 छोरा हो तो कभी कभी ध्यान ही नहीं रहता, वो कहाँ का खास बात नहीं, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। और एक लड़का है और 10 मिनट भी नहीं आया तो आंखें कैसी हो जाती है, और तत्काल बड़ा बाजार फोन करते हैं, कभी लड़का आया नहीं, जाओ खोज करो क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। ये थोड़ा है, और थोड़ा होता है ध्यान में रहता है थोड़ी चीज, और ज्यादा चीज होती है। पुराने समय में लोग खूब अनाज आदि बहुत रखते थे, उस समय की परिस्थितियां थी। और आज हर चीज लिमिट ही रखते हैं, तो कुछ चीजें अनलिमिटेड भी है। अब जब बहनों के पास में साड़ियां देख लो आप, एक बहन के पास में कितनी साड़ियां मिल जाएगी, भाई के पास में कितने कपड़े मिल जाएंगे। तो ये आवश्यकता नहीं, फिर भी एक मनुष्य का स्वभाव है, बड़ा बाजार में गया, नई कोई ड्रेस आई, ये ले लो ये ले लो ये ले लो ये ले लो। अरे क्या करोगे, कभी कभी तो ऐसा होता है 12 महीनों में एक ड्रेस भी वो काम नहीं आती। कई साड़ी ऐसी होती है, तो मनुष्य का स्वभाव है संज्ञा, जिनको बोलते हैं संज्ञा, आसक्ति मतलब लोभ संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, संग्रह करने की संज्ञा, ये बड़ी खतरनाक होती है। इसलिए जितने थोड़े उपकरण होंगे उतनी साधना भी अच्छी होगी और मन भी स्वस्थ रहेगा। तो ये 4 बातें बताई गई है। थोवा हारो थो भणियो ये जो होई थो निदो ये हो वो वही उगरने तस्सु देवाय प्रणवंती। तो देवता भी उनको नमस्कार करते हैं। तो मैं भी आपको यही कहना चाहता हूँ, आप भी ये इस पर थोड़ा चिंतन करना है। जो कम खाता है, कम बोलता है, कम नींद लेता है, कम वस्तुएं रखता है, तो उसको कोई खतरा नहीं, कोई खतरा नहीं। और साधुओं को कोई खतरा नहीं, रात को कोई चोर चोरी करने के लिए भी आ जाए नहीं तो कह ले भाई तुम भी होगा पकड़ ले, तुम भी पात्रा ले ले, तुम भी चोल पटो पहन लो, क्या लेंगे, हमारे पास क्या है। जिनके पास होता है उनके पास आते हैं, हमारे पास है ही नहीं, क्या आएंगे। धोड़ा कपड़ा पहन ले भाई। जिनके पास ज्यादा माल होता है उसकी मार पड़ती है, कहते नहीं, जो ज्यादा जिसके माल होता है उसके मार पड़ती है। जिसके माल है नहीं क्या मार पड़ेगी, क्या मार पड़ेगी। इनकम टैक्स सेल टैक्स वाले किसके आएंगे, जिनके पास माल ज्यादा होता है उनके पास ही आएंगे। और झोपड़ी में रहने वाले के पास क्या आएंगे। लेकिन आजकल झोपड़ी वालों के पास में भी खूब माल मिल जाता है, खूब माल मिल जाए, ऐसी बात नहीं। भिखारी होते नहीं, भिखारी के पास में भी करोड़ रुपया मिल जाते हैं। तो वही अपवाद छोटे सामान्य थे, उन लोगों के पास नहीं मिलता। जिनके पास मिलता है तो उन्हीं के वहां जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर यदि हमें साधना करना है, साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो भोजन हमारे लिए अनिवार्य अंग है। भोजन भी हमारे लिए अनिवार्य अंग है। और सामाजिक संपर्क निभाने में वचन की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अब लोग यहाँ आए और आप एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो कितना आनंद आता है ये व्यवहार में। और एक नहीं मौन नहीं, मेरे तो कोई लेना देना नहीं है,
तो फिर दूसरी बार कोई नहीं आएगा, दूसरी बार कोई नहीं आएगा। मतलब बुलाएंगे तो भी नहीं आएगा। क्यों? आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, वाणी में मिठास नहीं है, प्रेम नहीं है, बात नहीं करते हैं, कड़वा बोलते हैं, वो बोलते हैं। इसलिए थोड़ा बोलो, प्रेम के साथ बोलो, थोड़ी नींद, सब काम थोड़े थोड़े में। इसलिए थोड़ा में गुण गणा, कहते हैं थोड़ा में गुण गणा है। तो ये है, जो व्यक्ति इस प्रकार का चिंतन करता है और साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ता है, वो साधना भी अच्छी कर सकता है और देवता भी उनकी सेवा में रहते, देवता भी उनकी सेवा में रहते हैं। हमारे ऐसे अनेक साधु साधु हुए जो बहुत थोड़ा खाते थे, बहुत थोड़ा। कुछ लोग कहते हैं भाई थोड़ा खाएंगे तो शरीर कमजोर हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ज्यादा खाने से शरीर मजबूत नहीं होता है, पचाने से मजबूत होता नहीं। अब माल कितना ही खाओ और यदि नहीं पचाए तो क्या होगा? थोड़ा खाया पच गया तो उसका एक अलग मूल्य होता है। इसलिए ये ध्यान में रखने की बात है। ज्यादा कम खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पचाने से फर्क पड़ता है। ये और इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमें ये मनुष्य का जन्म मिला है और जैन धर्म मिला है, 13 शासन मिला है। और जैन साधना पद्धति में ये सूत्र हमें बताया, कम खाना, कम बोलना, ये सब जितना आपका कम होगा और लिमिट में होगा, नियम के साथ होगा, मर्यादा के साथ होगा, तो आप अच्छी तरह से साधना कर सकते हैं। और साधु के लिए तो जरूरी है, साधु तो पग पग पर विवेक रखे, खाने में भी विवेक रखे, बोलने में भी विवेक रखे और सोने में भी विवेक रखे और उपकरणों में भी विवेक रखे। ज्यादा ऊपर नहीं रखे, जितनी आवश्यकता है उनमें भी कमी। क्यों? हमारे को खुद को उठाना पड़ता है, आपको तो उठाना नहीं है, आपको तो उठाना नहीं है। हमारे जो नेशनल में जो पात्र है, पुस्तक पढ़ने, जो मतलब पुस्तकें बढ़ा सकते हैं, पुस्तकें बढ़ा सकते हैं, पारियर की होती है। जो हमारे नेशनल जो रोजाना रूटीन जो हमारे काम आते हैं, वो तो हमारे को उठाना, हमारे को उठाना है। तो उस आपको भी यदि उठाना पड़ेगा तो फिर आप भी सोच विचार कर लेंगे। आपको उठाना नहीं है। कभी कभी जब घर खाली करते हैं, किराए का घर होता है, किराए का घर जब खाली करते हैं तब टेंशन हो जाता है, तब टेंशन, इतना टेंशन हो जाता है पूछो मत। एक बाई मेरे को मिली, महाराज मेरी सहेली का ट्रांसफर अहमदाबाद हो गया है और वो परेशान होगी, वो परेशान। अब इतना माल है, उनमें कई चीजें तो खराब ही होगी, कई चीजें खराब ही होगी। क्यों? ज्यादा चीजें होती, कभी ध्यान भी नहीं रहता ये चीज कहाँ है, ये चीज कहाँ है, ये चीज कहाँ है, ये चीज कहाँ है। तो इसलिए जितनी आवश्यकता है उतना ही रखना चाहिए और उनमें भी कमी करो, उनमें भी कमी करो और निर्वध्य प्रवृत्ति की ओर बढ़ो और अनावश्यक प्रवृत्ति से बचो, ताकि ये भाव भी सुधरेगा, अगला भाव भी सुधरेगा। इसी आशा के साथ ओम शांति। कल जैसे मैंने बताया था